वैशु, रहने दीजिए काकी। आज कुछ मत बोलिए। मैं नहीं जानती थी कि मानव कुछ ऐसा करेगा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है काकी। मानव को यहाँ बुलाकर आपने मेरे और गर्व के बीच गलतफहमियों का अंबार खड़ा कर दिया है। काकी, आप अच्छे से जानती है ना कि मैं गर्व के लिए क्या फील करती हूँ, फिर भी अपने मानव को यहाँ बुलाया। अरे मैं कोशिश कर रही थी ना अपने रिश्ते को बचाने की, अपने वो कोशिश भी छीन ली मुझसे। अब मैं गर्व को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे और मानव के बीच में कुछ नहीं है। मेरी शादी के बाद से आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं और गर्व अलग हो जाए। लीजिए, आज हम अलग हो रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद गर्व मेरे साथ रिश्ता रखना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा काकी। नफरत करने लगा है वो मुझसे। तभी एक भी शब्द नहीं बोल के गया। बधाई हो काकी, मेरे रिश्ते को हराकर आज आप जीत गई हैं। मानव, ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? काकी, आप भी तो चाहती थी ना कि गर्व और वैष्णवी अलग हो जाए। आप ही ने मुझे कहा था कि मेरे पास 4 दिन है वैशु का दिल जीतने के लिए, तो मैंने वही किया जो आपने कहा करने को। हाँ, मैं चाहती थी कि तुम वैशु का दिल जीतो, पर ऐसे नहीं कि मेरी बच्ची के चरित्र पर कोई सवाल उठाए। मानो मैं सीधा सीधा जाना चाहती थी, पर तुमने सारा रास्ता बदल दिया। इतनी चीप हरकत पर उतर आए तुम। अच्छा, तो आपको लगता है कि वैष्णवी और गर्व को अलग करना आसान है? काकी, हम सब जानते कि हमारी वैशु कितनी जिद्दी है। जब तक गर्व उसे जलील नहीं करेगा, जी भर की सुनाएगा नहीं, तब तक वैशु टस से मस नहीं होने वाली। छोटी मोटी बेइज्जती की तो उसको आदत हो गई है। गर्व के गुस्से से उसको डर नहीं लगता अब। इसलिए मेरे पास यही एक रास्ता था जिससे कि ये दोनों अलग हो सके। खैर, रामकुड़ी जी का वकील आने ही वाला है, तो एक तरफ डिवोर्स के पेपर साइन होंगे और दूसरी तरफ मेरी और वैशु की शादी। आप भी आ जाइएगा। रिश्तेदार तो मुझे भी लगेंगे साइन के लिए। चले गर्व, इन पेपर्स पे साइन करो और इसकी कहानी को यहीं खत्म करो। जितनी जल्दी ये रिश्ता टूटेगा, उतनी जल्दी हमारी जिंदगी भी नॉर्मल होगी। क्या हुआ गर्व? क्या सोच रहे हो? साइन करो पेपर्स पे। बहुत स्मार्ट समझता है ना तू अपने आप को। तू कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो मानव शेखावत, लेकिन गर्व ठाकुर के सामने तेरा ये खेल नहीं चलेगा। तेरा कहा एक एक शब्द झूठ है और वही वैष्णवी सच्ची है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तूने खुद देखा अपनी आंखों से कि वैशु मेरी बाहों में थी। और क्या सबूत चाहिए हमारे रिश्ते का? सबूत पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले ये बता, तू वैष्णवी के लिए कौन सी मिठाई लेकर आया था? मैं खीर लेके आया था। इसने मंगवाई थी और उस टाइम बहुत मूड खराब था इसका। चावल से एलर्जी है उसे।
और तू उसके लिए खीर लेकर आया था, वो भी उसके कहने पर। अच्छा सुनो, चावल से मुझे एलर्जी है, इसलिए गलती से भी उससे बनी कोई चीज मत खिलाना कभी, वरना मुझसे ज्यादा तुम परेशान हो जाओगे। जब वैष्णवी का मूड खराब होता है वो सिर्फ और सिर्फ रबड़ी जलेबी खाती है। लिखा है ना तूने, तेरे हस्बैंड को तेरे उदास होने पर क्या लाना होगा? जलेबी और रबड़ी। बिल्कुल सही। कमाल है मिस्टर बुद्धू, तुम्हें तो मेरी हर बात याद है। अगर वैष्णवी को तुम में सच में दिलचस्पी होती ना, तो वो सब ये बातें तुम्हें पहले ही बता चुकी होती। पर यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये खीर तुम अपनी दाल गलाने के लिए लेके आए थे। पर अफसोस की बात है, ना ही खीर किसी काम आई और ना ही तुम्हारी दाल गली। और एक और बात, अगर तू वैष्णवी से वाकई सच्चा प्यार करता ना, तो ऐसी घटिया गेम उसके साथ कभी ना खेलता। जहां उसके कैरेक्टर पर उंगली उठे। आज तूने सिर्फ झूठ नहीं बोला है, वैष्णवी के इज्जत पर वार किया है। और ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ेगी। काकी, मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करती है, लेकिन ये नफरत इतनी बड़ी हो गई कि अब वैष्णवी का हाथ एक ऐसे लड़के के हाथ में सौंपने वाली थी जो उसकी इज्जत की परवाह नहीं करता है। तुम्हें सब पता है? हाँ, मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी। आपने मुझे कहा था कि मेरे पास 4 दिन है वैशु का दिल जीतने के लिए, तो मैंने वही किया जो आपने कहा करने को। जब तक गर उसे जलील नहीं करेगा, तब तक वैशु टस से मस नहीं होने वाली। इसलिए मेरे पास यही एक रास्ता था जिससे कि ये दोनों अलग हो सके। आप वैष्णवी की मां है ना, ऐसे कैसे आपने इसके दामन पर दाग लगने दिया? क्यों नहीं थप्पड़ लगाया इस मानव को? बोलिए काकी, आप तो सच के लिए, सम्मान के लिए हमेशा आवाज उठाती है ना। मेरा रचा हुआ खेल तो यह पूरा पलट गया। ये आंसू मेरी वैष्णवी के नहीं हो सकते, क्योंकि जिस मिस ओवर स्मार्ट को मैं जानता हूं, वो रोती नहीं है, हिसाब बराबर करती है। वैशु, ये मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, ये मेरा नाम और मेरी इज्जत दांव पे लगाने के लिए। और ये हमारी दोस्ती को मिट्टी में मिलाने के लिए। किसी की इज्जत से खेलकर प्यार नहीं जीता जाता मिस्टर मानव। तो ये तीनों थप्पड़ याद रखना, ताकि अगली बार किसी लड़की की इज्जत से खेलने से पहले 10 बार सोचो। आपने कहा था कि आपका प्लान फुल ऑन काम करेगा, फिर ये सब क्या है? ये झूठ बोल रहा है।
ये अपनी गलती छुपाने के लिए ना मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। खुद ही बता कर मैं एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ खेलूंगी? तो जानता है ना अपनी माँ को, मैं तो दूसरों का सहारा बनती हूँ। मैं किसी को दलदल में धकेल सकती हूँ भला? ये बहुत ही घटिया इंसान है कर। पहले इसे वैष्णवी को फंसाने की कोशिश की, अब तेरी माँ को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तू ना इसे अभी इसी वक्त धक्के मार कर घर से बाहर निकाल। बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। ये सारा प्लान तेरी माँ का था, क्योंकि ये वैष्णवी को तेरी जिंदगी से निकालना चाहती थी। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अगर मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरी बात सुनकर ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। मैं सच मुझे हमेशा से पता था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। आज तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया गर्व, तुमने मेरी हर बात, हर एहसास को सच कर दिया। इतना सब याद रखने वाला इंसान सिर्फ परवाह नहीं करता, वो प्यार करता है। मेरे लिए इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता मिस्टर बुद्धू कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आज बच गई रमकुड़ी, लेकिन किस्मत हमेशा इतनी मेहरबान नहीं होगी। ये नजर, ये जज्बात, ये सब खत्म करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं पनप सकता। नहीं चुनने दूंगी मैं इन्हें। आज पहली बार मैंने इस लड़के को समझा है। अपनी इज्जत से ज्यादा इसने वैशु की इज्जत संभाली। अब मुझे यकीन हो गया है, वैशु का विश्वास गलत नहीं था। उसने सही जीवन साथी चुना है। थैंक यू गर्व, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। तुमने सिर्फ मेरा साथ ही नहीं दिया है, बल्कि मुझे टूटने से बचाया है। सच में ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आज जो भी किया, कोई और लड़की भी होती उसके लिए मैं वही करता। इसलिए इस बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? कुछ फील नहीं होता ना तुम्हें? मेरी तकलीफ से तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ना? मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। थैंक यू गर्व, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। तुमने सिर्फ मेरा साथ ही नहीं दिया है, बल्कि मुझे टूटने से बचाया है। सच में ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। गर्व भैया, आज आप खाने के लिए आए नहीं थे तो मैं आपका खाना यही ले आई। वैसे आज आपने बहुत अच्छा किया। बहुत कम पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं। मुझे ही देख लीजिए, किशन जी तो कभी मेरे लिए लड़े ही नहीं। आप बहुत अच्छे हैं जो आपने वैष्णवी का साथ दिया। हालांकि वैष्णवी भी आपके लिए शिद्दत से खड़ी होती है। सच्ची, वो आपसे बहुत प्यार करती है।
मैं आज सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि वो लड़का वैष्णवी के लिए ठीक नहीं था। वो लड़का क्या, कोई भी लड़का उसके लिए सही नहीं है। उसकी जोड़ी आपके साथ बनी है, उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल चुका है। आप उसके बीन दो तो कोई और क्यों आएगा उसकी जिंदगी में। सॉरी वैशु, मैं गलत थी। मानव को समझ ही नहीं पाई, उसका असली चेहरा, उसकी सच्चाई, उसकी नीयत कुछ देख ही नहीं पाई मैं। वही घर कितना अच्छा है, उसको भी समझने में बहुत बड़ी भूल की मैंने। तो सही थी, तेरा विश्वास सही था। घर के अंदर सच में तेरा मिस्टर बुद्धू है, जो हम में से किसी को नहीं दिखा। मुझे माफ कर दे वैशु, मैंने हर कदम पर तेरे प्यार पर शक किया, तुझे हर बार रोकने की कोशिश की। I'm so sorry, वैशु, I'm so sorry। नहीं नहीं काकी, प्लीज प्लीज आप माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। काकी आपने जो कुछ भी किया मुझे संभालने के लिए किया, मेरी खुशियां बचाने के लिए किया, इसलिए प्लीज प्लीज आप माफी मत मांगिए। वैशु, मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए थी ताकि तुझे हर बुरी नजर से बचा सकूं। लेकिन आज मैंने देख लिया है, घर से बेहतर तेरी हिफाजत और तेरी परवाह कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब तक वो तेरे साथ है, तुझ पर आंच भी नहीं आएगी। देख वैशु, अगर मैं यहाँ रही तो चीजें उलझ जाएंगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तेरे और घर के बीच में कुछ भी ऐसा हो। इसीलिए मेरा जाना ही सही होगा। अब ये सब फालतू की बातें करनी है यहाँ पर। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना है। अरे दीवर साहब, एक बार बैठिए तो मुझे आपको कुछ बताना है। अच्छा, ये बात ना किसी को नहीं पता है, मैंने आपके हाथ की रेखाएं अपने गांव के एक नामी पंडित जी को भेजी थी और उन्होंने कहा था कि इस लड़के के जीवन में प्यार तो है, लेकिन कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, ऐसा प्यार जो कि इतिहास रच दे। भगवान की दी हुई लकीरों से भी गहरी लकीर है इस हाथ में, जो कि अधूरी है। जब इस लकीर को इसका साथीदार मिल जाएगा, तब ये जोड़ी दुनिया के हर असंभव कार्य को संभव बना देगी। देवर साहब, आपकी और वैष्णवी की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। और आपको पता है, ये कहानी भगवान ने बहुत फुर्सत से लिखी है, और जब उन्होंने लिखी है तो कोई और बीच में क्यों आएगा। काकी प्लीज मत जाइए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मेरे और घर के बीच में कोई गलतफहमी नहीं होगी। वैशु बेटा, ससुराल में लड़की को अपने नए रिश्ते बनाने होते हैं। अगर वो मायके के रिश्तों को साथ में लेकर चले, उसके दोनों परिवार बिखर जाते हैं। काकी कुछ नहीं बिखरेगा, मैं सब संभाल लूंगी। और अभी सब कुछ खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो मेरी परीक्षा बाकी है काकी। रिश्तों की इस जंग को जीतने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। वैशु, हर लड़की को ये जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, और अब आगे का सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा। तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जब भी बुलाएगी मैं आ जाऊंगी ना। लेकिन आज नहीं, आज मुझे जाना होगा। और वैशु, रोना नहीं और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अपना ध्यान रखना। काकी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, दवाई टाइम पे लीजिएगा और फोन मत देखिएगा, उससे आंखें खराब हो जाती हैं। चलिए, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। सही कह रही है भाभी साहब। भैया, मुझे भी वैष्णवी भाभी पहले अच्छी नहीं लगती थी, उन पर शक होता था, गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे पता चला
कि वो कितनी अच्छी है, आपके बारे में कितना सोचती है। भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल ना सच्चा प्यार पाना होता है, और वैष्णवी भाभी आपसे सच्चा प्यार करती है। आपकी तकलीफ उन्हें खुद की तकलीफ से ज्यादा दर्द देती है, और वहां आप भी उनको दर्द में देखकर बौखला जाते हो। आप जिस तरह उनके लिए खड़े होते हो, लड़ते हो, आप पहले किसी के लिए ऐसे नहीं लड़े। तो भैया फिर आप बोल क्यों नहीं देते हो कि आप उनसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं वैष्णवी से प्यार नहीं करता हूँ। अगर प्यार नहीं करते तो वैष्णवी को खुशी खुशी दूसरी शादी करने देते। हम सब इतने दिन से देख रहे हैं, आप लड़के ढूंढने का प्रोसेस तो कर रहे हैं, पर कितने बेमन से कर रहे हैं वो किसी से नहीं छुपा है। गर्व भैया, मैंने बहुत तो नहीं बट थोड़ी बहुत तो दुनिया देखी है। इंसान की जुबान भले ही झूठ बोल दे, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और आपकी आंखें साफ साफ कहती है कि आपको वैष्णवी से प्यार है। तभी आपको उनको खोने का डर था, है ना? भैया प्लीज अपने दिल की बात मान लीजिए और इतना मत भागिए खुद से। हाँ देवर साहब, कब तक झूठ बोलेंगे खुद से? मान जाइए ना।